तो आर्कटिक बनेगा जंग का मैदान। आर्कटिक में एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा था, यूरोपीय देशों ने भी इस तरफ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बड़े कदम बढ़ा दिए हैं। और यूरोपीय देशों में वो देश है जो नाटो के मेंबर्स हैं, उनका ये कहना है कि अब नाटो के देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती कब्जा चाहता है और जबरदस्ती कब्जा बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ता है तो ये दूसरे देशों के लिए भी खतरा है। और अब आपको ये बता देते हैं कि किस तरह से अमेरिका दूसरे देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है। आर्कटिक में अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं। ग्रीनलैंड पर रूस हमला कर सकता है, यह अमेरिका का भी दावा है। रूस ने अपने सैनिकों को वॉर मोड में रखा हुआ है। रूस एक तरफ पहले ही एक सैन्य मोर्चे पर है। आर्कटिक में अमेरिकी पावर नहीं चाहता है रूस, और अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस की ताकत बढ़े। अमेरिका भी हमले की पूरी तैयारी कर रहा है, यानी रूस के साथ अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर ली है हमले की। नाटो देशों ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सेनाएं तैनात कर दी हैं। किसी भी अमेरिकी एक्शन पर रूस हमला करेगा। नाटो की अमेरिका के खिलाफ पूरी तैयारी है, नाटो देश पूरी तरह से तैयार है। मतलब ट्रंप टू फ्रंट पर, दो फ्रंटों पर घिर चुके हैं। एक तरफ नाटो देश एक साथ आ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका को जवाब देना है। अमेरिका भले ही ग्रीनलैंड को लेकर कदम उठा रहा हो, लेकिन नाटो देश लगातार ये बात कह रहे हैं, और साथ ही रूस ये बात कह रहा है कि अमेरिका को किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर अपना दबदबा, अपनी ताकत नहीं बढ़ाने देंगे। वहीं ट्रंप के खिलाफ डेनमार्क में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए कि कैसे हजारों की भीड़ ट्रंप की कब्जा नीति के विरोध में सड़क पर आ गई है। ये तस्वीरें ग्रीनलैंड की आपको दिखा रहे हैं, और सिर्फ ग्रीनलैंड ही नहीं, हर जगह के लोग जो यूरोपीय देशों का हिस्सा है वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ट्रंप की ताकत बढ़े। तो अमेरिका और यूरोपीय देश आमने सामने आ गए हैं, लेकिन इन दोनों में ताकतवर कौन है, किसमें कितना दम है, ये आपको बता रहे हैं। अमेरिका $9 बिलियन का रक्षा बजट है अमेरिका का, जबकि यूरोप का $450 बिलियन का रक्षा बजट है। यानी अमेरिका यूरोप से रक्षा बजट के मामले में काफी ज्यादा मजबूत है। अमेरिका के पास 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि यूरोप के पास 19 लाख सक्रिय सैनिक हैं। यानी सैनिकों के मामले में यूरोप अमेरिका से मजबूत है। सैन्य विमान अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा है, तो यूरोप के पास मात्र 7,000 सैन्य विमान है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास 11 है, तो यूरोप के पास सिर्फ 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ऐसे में अमेरिका अभी यूरोपीय देशों पर भारी पड़ता दिख रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका के पास 70 से ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन है, जबकि यूरोपीय देशों के पास मात्र 15 सबमरीन है, और जिनके बलबूते वो अमेरिका का सामना करने को तैयार है। परमाणु हथियार अमेरिका के पास 5200 है, जबकि यूरोपीय देशों के पास मात्र 500 परमाणु हथियार है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यूरोपीय देश जो खुद को लगातार मजबूत होने की बात कर रहे हैं, अमेरिका के आगे कितना टिकेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। ग्रीनलैंड में ट्रंप और यूरोप की जंगी तैयारी तेज हो ली है। युद्ध का नया फ्रंट खुल गया है। अमेरिका और यूरोप के इरादे बता रहे हैं कि बहुत बड़े विध्वंस का खतरा मंडरा रहा है। ग्रीनलैंड में ट्रंप की दादागिरी रोकने के लिए यूरोप की फौज उतर चुकी है। युद्ध का नया फ्रंट तैयार हो गया है। ट्रंप को यूरोपीय देशों ने चैलेंज किया है। जर्मनी और फ्रांस ने डेनमार्क की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने वाले डेनमार्क ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। उसके F-35 विमान आसमान में उड़ान भरते दिखे, अमेरिका को खुली चुनौती देते दिखे। ये संदेश है कि जो भी डकैत ग्रीनलैंड पर नजर रखेगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। ट्रंप को टक्कर देने के लिए जर्मनी,
फ्रांस और पूरा का पूरा यूरोप तैयार बैठा है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। Well, we're going to see. NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of investments in military. We have got the strongest military in the world, and it's only getting stronger. तो ट्रंप अपने आप को सबसे शक्तिशाली बता रहे हैं और वेनेजुएला जैसे एक्शन की चेतावनी भी दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर जंग होती है तो क्या नेटो टूट जाएगा? और इस युद्ध का आगाज डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। You saw that with Venezuela. You saw that with the attack on Iran, with the knocking out their nuclear capability potentially. So yeah, we're talking to them. धमकी मिलने के बाद से न सिर्फ डेनमार्क घबराया है, बल्कि पूरे यूरोप में गहमा गहमी का माहौल है। फ्रांस ने कहा कि ग्रीनलैंड की जिम्मेदारी यूरोप की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये उसका हिस्सा है और उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। Everybody think in France, in the European Union, that Greenland is not to be sold, not to be taken. The situation in Greenland is clearly a wake-up call for all the Europeans. And let me tell you very directly that you are not alone, and all the European people to convey very clearly this message of solidarity and the fact that we stand with you. अब यूरोप के कई देशों की सेना ग्रीनलैंड पहुंच चुकी है, वहां उसकी तैनाती हो चुकी है। यूरोप के इस एक्शन का ट्रंप पर क्या असर होगा, इस पर उनकी प्रवक्ता का बयान सामने आया है। I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. तो अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यूरोप कुछ भी कर ले, कितनी भी सेनाएं लगा ले, ट्रंप अपने फैसले पर अटल रहेंगे। इस तरीके के एक्शन से उनका फैसला नहीं बदलने वाला। ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदकर अमेरिका में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। अब ट्रंप के मिशन ग्रीनलैंड में रोड़ा बनने वाले इन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान भी ट्रंप ने कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं मिली तो ये टैरिफ और बढ़ जाएगा, 25% तक हो जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान पर यूरोप से तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। सबने ट्रंप का जोरदार विरोध किया। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन, इन सब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को सिरे से खारिज करते हुए संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की जोरदार पैरवी की है। ट्रंप लंबे समय से दावा करते रहे कि खनिज संसाधनों से भरपूर ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसे चीन और रूस के प्रभाव से बचाने के लिए अमेरिका के नियंत्रण में होना चाहिए। इस बीच डेनमार्क और अमेरिका के बीच मतभेद और गहराते नजर आ रहे हैं, जो नेटो में फूट की गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।